हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें हम बहुत सारी क्लासेस पहले ही ले चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमें पता है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड है आर्क के थ्रू आप इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करो। इससे क्या मेजर कर रहे हो आप? इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व यूजिंग अ मिड पॉइंट बिटवीन द टू कर्व्स। यानी कि दो कर्व्स है और आपको उनके बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, दो डिमांड कर्व्स के बीच में। और आप क्या कर रहे हो, एक मिड पॉइंट ले लेते हो उन कर्व्स के बीच में और उस मिड पॉइंट के थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी है वो क्या यूज करती है? मिड पॉइंट यूज करती है। बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट है उसको मिड पॉइंट को यूज करके इलास्टिसिटी निकाल कर देती है। मोर यूजफुल देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज्यादा यूजफुल है कब? जब प्राइस के अंदर एक कंसिडरेबल चेंज हो रहा है। जब प्राइस के अंदर एक कंसिडरेबल चेंज होता है। कंसिडरेबल मतलब जब नॉर्मल चेंज होता है प्राइस के अंदर, एक प्राइस से दूसरे प्राइस तक जो चेंज हो रहा है वो नॉर्मल चेंज है, कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली उसको। तो वो क्या करोगे आप? उधर प्राइस इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। लेकिन कंसिडरेबल मतलब लार्ज चेंज या फिर जो अमाउंट है जो चेंज का वो बहुत ज्यादा है, एक्सटेंट ज्यादा है चेंज का, इसीलिए आप क्या करोगे? फिर आर्क इलास्टिसिटी को यूज करोगे। एक न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। देखिए प्राइस, हमारे पास दो प्राइस है, तो यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, जो ऊपर का जो प्राइस है वो क्या है? सॉरी, हाँ जी, ऊपर वाला जो प्राइस है 30 वो क्या है? P1 है। और नया प्राइस नीचे है जिसको हम P2 बोलेंगे। सेम ऐसे क्वांटिटी ऊपर जो है वो Q1 है और नीचे जो है वो Q2 है। अब ये क्या बोल रहा है कि आर्क प्राइस इलास्टिसिटी निकालो आप दो लोवेस्ट प्राइजेस के बीच में, जो कौन से हैं? 30 एंड 10 के बीच में एक आर्क प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो हमारा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। सबसे पहले हम ऊपर वाली कैलकुलेशन लेंगे, जो इतना पार्ट है ना, सिर्फ इसको कवर करो पहले। Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। और आपको पता है Q2 क्या है? 360 एंड Q1 क्या है? 280, यानी कि 360 माइनस 280, 360 माइनस 280। फिर क्या है? डिवाइडेड बाय, ये देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि Q1 प्लस Q2। तो Q1 क्या है हमारे पास? 280 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 360 माइनस 280 क्या है? 80 आएगा, डिवाइडेड बाय 280 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 640 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा आंसर? 80 डिवाइडेड बाय 320। कैसे? हमने 640 को 2 से डिवाइड किया तो 320 आ गया। अब 80 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 1/4। तो यहाँ पे कितना आंसर निकला? आधे का 1/4 है। ये तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का कैलकुलेशन था। अब नीचे वाला पोर्शन क्या है? P2 माइनस P1, सेम ऐसे ही P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। तो P2 क्या है? 10 है, P1 क्या है? 30 है। क्लियर है? तो क्या निकलेगा? 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30, या फिर 30 प्लस 10 भी लिख सकते हो आप इसको यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। ऊपर का पोर्शन 10 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10 में 30 जोड़ोगे तो 40 डिवाइडेड बाय 2। और इस 40, इस वाले को पहले सोल्व कर दो, 2 से डिवाइड हुआ तो 20। तो
-20 डिवाइडेड बाय 20, क्या आंसर आया आपका? माइनस का 1। क्लियर है? तो ऊपर वाले पोर्शन से आया हमारे पास 1/4, नीचे वाले से आया माइनस का 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -0.25। -0.25 इसका आंसर है। इसका मतलब कैसे, क्या आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइस के अंदर 1% चेंज है, वो डिमांड के अंदर 0.25% का चेंज लेकर आएगा। क्लियर है? प्राइस में 1% का चेंज करोगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा? 0.25%। क्लियर? आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।